बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज के लेक्चर में हमने एक छोटा सा रिज़ल्ट प्रूव करना है। पेज नंबर 25 में सबसे लास्ट में इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स इज़ इटसेल्फ अ सिग्मा अलजेब्रा। यहाँ से इस स्टेटमेंट में गिवन में हमें यही बता रहा है कि इंटरसेक्शन ली गई है ऐसी कलेक्शंस की जो सारी की सारी सिग्मा अलजेब्राएं किसी सेट एक्स पर जिन्हें डिफ़ाइन किया गया है, या किसी सेट एक्स उनके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसी सेट एक्स के सबसेट्स हैं। ठीक है, प्रूफ ये करना चाहते हैं कि जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सिग्मा अलजेब्रा है। ठीक है, इस बात को बाय एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। लेट कर लें कि हमारे पास एक सेट है एक्स जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी। इस कलेक्शन से इस सेट के सब सेट पे डिपेंडेंट तीन तरह की कलेक्शन हमने ले ली है यहाँ पर। ए वन में एलिमेंट है फाई, सिंगलटन सेट ए बी सी डी और एक्स। ये सिग्मा अलजेब्रा की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यूनियन ऑफ टू सेट्स भी बिलोंग कर रहे हैं इस कलेक्शन से। उसके बाद ज़्यादा इशू हमें हमेशा कम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी से होता है, तो आप इसमें से किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट ले लें वो भी बिलोंग करेगा। तो A1 इटसेल्फ सिग्मा अलजेब्रा है। ठीक है, जो कलेक्शन है A1 इट्स अ सिग्मा अलजेब्रा। इसी तरह सेकंड कलेक्शन को देखें A2, दिस इज़ ऑल्सो अ सिग्मा अलजेब्रा। और जो लास्ट कलेक्शन है A3, ये भी सिग्मा अलजेब्रा की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये तीनों सिग्मा अलजेब्रा हैं। प्रूव हम ये करना चाहते हैं कि अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आती है वो भी सिग्मा अलजेब्रा है। तो आप इंटरसेक्शन कर लें, देखें तीनों सेट कलेक्शंस में आपको एम्प्टी सेट नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली वो इंटरसेक्शन का हिस्सा बनेगा। तीनों में हमें नज़र आ रहा है सिंगलटन सेट ए, वो भी इंटरसेक्शन का हिस्सा बनेगा। सेट बी सी डी तीनों का हिस्सा मेंबर है, बी सी डी। और एक्स देखें सुपर सेट, वो भी तीनों का मेंबर है। तो जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो जो तीनों की कॉमन एलिमेंट हैं तीनों वो इंटरसेक्शन के मेंबर बन जाएंगे। और इस वक्त इन तीनों सेट्स के मेंबर भी इटसेल्फ सेट हैं बिकॉज दिस इज अ कलेक्शन। तो अब सिग्मा अलजेब्रा की कंडीशन इस पे चेक करने की कोशिश करें। जब हम सिग्मा अलजेब्रा की कंडीशन इस पे देखेंगे तो सिग्मा अलजेब्रा की कंडीशन के मुताबिक हर दो सेट का यूनियन इस सेट से बिलोंग करे और हर सेट का कम्प्लीमेंट इसी कलेक्शन में मौजूद हो। और अगर हम इसमें कोई भी सीक्वेंस लेते हैं तो सीक्वेंस का टिल इन्फिनिटी तक यूनियन किया जाए अगर, तो वो यूनियन भी कलेक्शन का मेंबर हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये कलेक्शन ओबे करती है। ठीक है, A1 A2 A3 भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ ओबे करते हैं क्योंकि वो तीनों सिग्मा अलजेब्रा हैं। और अगर सिग्मा अलजेब्रास की इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी हमेशा एक सिग्मा अलजेब्रा ही बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा थ्योरम इस चीज़ पर बेस कर रहा है। हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सेट एक्स पर जो कलेक्शन है वो सारी की सारी सिग्मा अलजेब्रा है, तो जब उनकी इंटरसेक्शन की जाए तो इंटरसेक्शन भी एक सिग्मा अलजेब्रा है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट AI क्योंकि हम कलेक्शन सिग्मा अलजेब्रास यानी कि कलेक्शंस को शो करने लगे हैं, हमारे पास जो इस वक्त सेट है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा है AIB, a collection of सेट एक्स। ठीक है, अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस कलेक्शन का एक मेंबर है। लेट कर लें कि AJ बिलोंग करता है
इंटरसेक्शन ऑफ ए आई से, ठीक है। ए जे फॉर सम जे बिलोंग्स टू अ सेट जे, ठीक है। जब भी हम किसी सेट पर इंडिसेस यूज़ करते हैं तो वो इंडिसेस बेसिकली किसी नंबर सिस्टम के किसी सेट के ही एलिमेंट होते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में सेट ऑफ नेचुरल नंबर के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह लें, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि जब हमने इंटरसेक्शन ली हुई थी 3 सेट की, तो वो वैल्यू आई थी हमारे पास एम्प्टी सेट, सेट ए, सेट बी सी डी और सेट एक्स। तो अब ये कह लें कि मैं इस तरह कहना चाह रही हूँ कि ये एक एंट्री है A1, एक एंट्री है A2, ये सेट एक एंट्री है लेट्स से AJ, और ये आखिरी सेट एक एंट्री है AI। सिर्फ हम अपनी आसान आई कहने की बजाय आप कोई और लेटर कह लें, क्योंकि आई ऑलरेडी हम कलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि कलेक्शन में भी हमने कहा था कि आई भी बेसिकली इंडिसेस ही हैं, डेफिनेटली ये भी किसी ना किसी सेट से होंगे। सेन आई जो हमने एग्जांपल ली थी उसमें जो आई की रेंज थी वो हमें पता थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमने एनी कलेक्शन लिखा हुआ है तो एनी कलेक्शन के लिए ये बात जर्नली रहेगी। जस्ट आप लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, जो कलेक्शन के एलिमेंट हैं बेसिकली, जो सिग्मा अलजेब्रा है इटसेल्फ। तो ये कह लें कि इसी में से हमने अज्यूम कर लिया कि अगर एक सेट है और वो इंटरसेक्शन का मेंबर है ए जे, ठीक है, फॉर सम नंबर जे, जो किसी सेट जे का मेंबर है। तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि ये इंटरसेक्शन का मेंबर है, तो इंटरसेक्शन का मेंबर कोई भी एलिमेंट सिर्फ तब हो सकता है जब वो कलेक्शन में मौजूद हर सेट का बी मेंबर हो। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन हम इस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि फिर ए जे जो होगा ये लाजमी बिलोंग करेगा ए आई से, फॉर ऑल आई, जितनी भी कलेक्शन है उन सब से। और एक और बात यहाँ नोट करने वाली है, फॉर ऑल जे। फॉर ऑल जे से क्या मुराद है? हम ये कहना चाहते हैं इंटरसेक्शन के अंदर अभी हमने जो एग्जांपल देखी जिसमें 4 सेट आ रहे थे, तो वो जो 4 सेट आ रहे थे वो चारों के चारों सेट जो कलेक्शंस हमने ली हुई थी A1 A2 A3, उन तीनों कलेक्शन में चारों के चारों सेट मौजूद थे, ठीक है। तो फॉर ऑल जे कहने का मतलब है कि जितने भी इंटरसेक्शन में सेट आ रहे हैं वो सारे के सारे सेट जो हमने कलेक्शंस ली हुई हैं सिग्मा अलजेब्रा की, उन कलेक्शंस के बी मेंबर हैं फॉर ऑल आई, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये यहाँ से इस बात को इम्प्लाई करता है, देयरफॉर यूनियन ऑफ ए जे बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल आई, कि जब हम कलेक्शन में मौजूद जितनी एंट्रीज़ हैं उन सब का यूनियन भी करेंगे तो वो भी वो भी कलेक्शन के किसी एक कलेक्शन से बिलोंग करेगा। यहाँ पर हो सकता है कि जब आप यूनियन करें तो वो यूनियन जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो जो यूनियन आप ले रहे हैं वो यूनियन हर एक, फॉर ऑल आई लिखा है ना, फॉर ऑल आई का मतलब है कि जब आप यूनियन ले लेंगे ए जे का तो वो यूनियन तमाम के तमाम कलेक्शन से बिलोंग करेगा। देखें, हमारी कलेक्शन जो हमने ली हुई थी, इंटरसेक्शन ली हुई थी, उसमें जो मेंबर आ रहे थे 4 मेंबर, एम्प्टी सेट, सेट बी सी डी और सेट एक्स है। जब आप इस इंटरसेक्शन का यूनियन करते हैं तो यूनियन करने पर इस इंटरसेक्शन के तमाम सेट्स का यूनियन, ठीक है, ये आप ये कह लें कि रैंडमली अगर आप इनको एक नाम दें तो वो ए जे है, इन तमाम ए जे इसका यूनियन बराबर आ जाएगा सेट एक्स के। तो सेट एक्स जितने भी सिग्मा अलजेब्रा थे कलेक्शन में उन तमाम सिग्मा अलजेब्रा का मेंबर था। तो अगर ये तमाम सिग्मा अलजेब्रा का मेंबर है, कोई भी सेट इस तरह से हमें मिलता है या कोई भी एलिमेंट
हमें इस तरह से मिलता है जो बिलोंग करता है हमारे सेट के हमारे अंडर कॉन्सेंट्रेशन दिए गए तमाम सेट से। तो इसका मतलब होता है कि वो सेट उन तमाम सेट के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा फॉर ऑल की कंडीशन की वजह से। मीन्स यूनियन ऑफ ए जे बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए आई। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा प्रूव होता है, जो बात हम साबित करना चाहते हैं कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट या एनी टू सेट बिलोंग्स टू सिग्मा अलजेब्रा। और क्योंकि यहाँ पर हमने जो यूनियन ली है उस पर हमने कोई लिमिट नहीं लगाई कि ये ए जे 2 एलिमेंट हैं या 4 हैं या 10 हैं, तो बेसिकली ये इन्फिनिट यूनियन की बात हो गई है। तो अगर इन्फिनिट यूनियन की बात हो गई है तो हमारे 2 पॉइंट एक ही साथ साबित हो गए हैं। ये बात भी साबित हो जाती है बड़ी आसानी से कि कोई से भी 2 मेंबर का यूनियन बिलोंग करता है कलेक्शन से। दूसरा ये भी बात साबित हो जाती है कि अगर हम 1 to इन्फिनिटी यूनियन कर रहे हैं तो वो भी बिलोंग करता है कलेक्शन से। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरे पॉइंट में हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर ये जो हमारी कलेक्शन है कोई सेट इस कलेक्शन का मेंबर है तो उसका कंप्लीमेंट भी कलेक्शन का मेंबर रहेगा। तो इसके लिए लेट कर लें कि एक ए सेट है वो बिलोंग करता है इंटरसेक्शन ए आई से। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्शन का मेंबर है तो ये इम्प्लाई करता है कि वो लाजमी बिलोंग करेगा हर एक कलेक्शन से जिसका ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, अगर हर एक कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है और ए जो है वो ए आई जो है वो तमाम की तमाम इस तरह की कलेक्शन है जो सिग्मा अलजेब्रा है। तो अगर ये कलेक्शन सिग्मा अलजेब्रा है और ये एलिमेंट इस सिग्मा अलजेब्रा का मेंबर है तो फिर इसका कंप्लीमेंट भी डेफिनेटली इसी सिग्मा अलजेब्रा का मेंबर होगा फॉर ऑल आई। ठीक है, इसका रीज़न ये है सिंस ठीक है, तो अगर ऐसा है कि कंप्लीमेंट बिलोंग कर रहा है तमाम दी गई कलेक्शन से तो फिर एक कंप्लीमेंट डेफिनेटली मेंबर होगा इंटरसेक्शन ऑफ ए आई का भी। तो यहाँ पर जितनी कंडीशन नेसेसरी थी सिग्मा अलजेब्रा प्रूव करने के लिए वो सारी हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी हैं। सो जो कलेक्शन हमने ली थी ए आई collection of any collection of sigma algebra is a sigma algebra. सॉरी, इस कलेक्शन का इंटरसेक्शन बेसिकली सिग्मा अलजेब्रा है। ठीक है, जो कलेक्शन हमारे पास थी सिग्मा अलजेब्रास की वो तमाम सिग्मा अलजेब्रास का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन भी एक सिग्मा अलजेब्रा है। ठीक है, जिस तरह हमने ये रिज़ल्ट देखा है कि सिग्मा अलजेब्रास का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सिग्मा अलजेब्रा होता है, लेकिन ये बात यूनियन के लिए होल्ड नहीं करती। द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा may not a sigma algebra. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यूनियन जो है वो सिग्मा अलजेब्रा हो। इसे वाया एग्जांपल चेक कर लेते हैं। लेट कर लें अभी अभी जो हमने पीछे एग्जांपल ली थी कि एक सेट है ए बी सी डी और कोई सी 2 कलेक्शन देख लेते हैं। एक कलेक्शन है A1 5 A B C D एम्प्टी सेट। ये जो कलेक्शन मैंने लिखी है ये एक सिग्मा अलजेब्रा है। इसी तरह A2 लिख लेते हैं एम्प्टी सेट C A B D X। इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन कर लें, यूनियन A1 A2
तो जब हम यूनियन करेंगे तो यूनियन में एम्प्टी सेट भी आ जाएगा, सेट ए भी आ जाएगा, सेट सी भी आ जाएगा, सिंगलटन सेट सी, सेट बी सी डी, सेट ए बी डी, सेट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा अलजेब्रा की कंडीशन को इस कलेक्शन के लिए चेक करें तो यूनियन वाली प्रॉपर्टी से तो हमें बहुत ही कम ऐसा होता है कि यूनियन प्रॉपर्टी ओबे ना हो। ज़्यादातर केसेस में कम्प्लीमेंट नहीं मिलते। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट वाली बात को चेक कर लें। ए का कम्प्लीमेंट बी सी डी मौजूद है, ठीक है। सी का कम्प्लीमेंट मौजूद है, फाई का कम्प्लीमेंट एक्स है, एक्स का फाई है, मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब है ये कलेक्शन एक प्रॉपर्टी ओबे करती है, कम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि यूनियन बिलोंग करता है या नहीं। तो यहाँ पे देखें, जब आप यूनियन करेंगे इन दो सेट का, ए और सी का, तो ए और सी का यूनियन हमारे पास आ जाएगा सेट ए सी डज नॉट बिलोंग टू दिस कलेक्शन, ठीक है। वो इस कलेक्शन का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर यूनियन वाली प्रॉपर्टी ओबे नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कलेक्शन में जितने भी सेट आ रहे हैं वो सिग्मा अलजेब्रा हैं, कलेक्शन का ईच एंड एवरी सेट सिग्मा अलजेब्रा है, तो उनका यूनियन भी सिग्मा अलजेब्रा हो, जबकि इंटरसेक्शन हमेशा सिग्मा अलजेब्रा होता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, आपकी बुक में। उस नोट में ये बताया जा रहा है कि एनी अलजेब्रा इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। ठीक है, और इस बात को प्रूव करने के लिए जो सपोर्ट फ्राहम की जा रही है वो ये है कि इंटरसेक्शन ई एन इक्वल होता है यूनियन ऑफ एन ई एन कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ की मदद से, ठीक है। क्लोज्ड होने का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रा है और आप उस अलजेब्रा की एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन, तो वो फाइनाइट इंटरसेक्शन हमेशा उस कलेक्शन का ही मेंबर आता है, कलेक्शन से ही बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि वो कलेक्शन है के ही किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट प्रेपोजिशन पे आते हैं, प्रेपोजिशन नंबर 4.8। जी, प्रेपोजिशन नंबर 4.8 की स्टेटमेंट है, लेट जी बी द फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। पहले भी हमने बात की थी कि फैमिली और कलेक्शन बेसिकली एक ही चीज़ का नाम है, कि फैमिली में भी और कलेक्शन में भी जो एलिमेंट होंगे वो इट सेल्फ सेट होंगे और वो सारे एलिमेंट एक्स सेट के सबसेट होंगे, ठीक है। तो फैमिली और कलेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों आपकी बुक में दोनों बातें बाज़ जगहों पे फैमिली लिखा हुआ है, बाज़ जगहों पे कलेक्शन लिखा हुआ है। प्रूव हम ये करना चाहते हैं कि अगर जी कोई भी कलेक्शन है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे दिस कलेक्शन इज़ अ सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है, एनी कलेक्शन है, देन देयर इज़ अ स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा, तो एक ऐसा सिग्मा अलजेब्रा लाजमी मौजूद होगा
और वो सबसे छोटा ऐसा सिग्मा अलजेब्रा होगा जो जी को कंटेन करता हो, ठीक है, डेट कंटेन जी। तो इस बात को ज़हन में रखते हुए सबसे पहला पॉइंट जो हमारे ज़हन में आता है वो ये है कि हम एक ऐसी कलेक्शन लें जो सिग्मा अलजेब्रास की कलेक्शन है और ये कंडीशन होल्ड करती है उसमें। तो इस बात को देखते हुए लेट कर लेते हैं एफ बी अ कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रास, ठीक है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि जितने भी ए आ रहे हैं वो सारे के सारे सिग्मा अलजेब्रा हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि वो सब जी को कंटेन करते हैं। या ये कह लें जी उनमें कंटेन हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने कहा है कि सारे के सारे जी को कंटेन करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि इन तमाम का इंटरसेक्शन लेने पर जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी डेफिनेटली जी को कंटेन करेगा, क्योंकि ये सारे जी को कंटेन करते हैं। तो जो जी एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा मेंबर हो गया जो इन सब का मेंबर है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले तो हमें ये बात शो करनी होगी कि ऐसे सिग्मा अलजेब्रा एग्जिस्ट करते हैं जो जी को कंटेन करते हैं, और ये जो हमने सेट लिखा है ये नॉन एम्प्टी है। तो इस बात के लिए हम ये कह सकते हैं कि f is non empty not equal to phi because पावर सेट ऑफ x, देखिए पावर सेट ऑफ x भी एक सिग्मा अलजेब्रा है और ये एक ऐसा सिग्मा अलजेब्रा है जो लाजमी जी को कंटेन करता होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ x x सेट के तमाम सबसेट की कलेक्शन है। अगर ये तमाम सेट की कलेक्शन, सबसेट की कलेक्शन है और जी कोई और कलेक्शन है पावर सेट के अलावा, तो डेफिनेटली वो पावर सेट से छोटी होगी और पावर सेट में ही कंटेन करती होगी, ठीक है, क्योंकि पावर सेट में जितने भी पॉसिबल सबसेट थे वो सारे आ गए। जो सेट जी है वो कोई भी एनी कलेक्शन, एनी नंबर ऑफ सेट्स की कलेक्शन है, ठीक है। तो फिर पावर सेट लाजमी एक ऐसा सिग्मा अलजेब्रा होगा जो जी को कंटेन करता होगा, सच डैट जी कंटेन इन पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक बात हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि जो हमने अज्यूम किया हुआ है सेट ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं कि एज बेसिकली इक्वल है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सच सिग्मा अलजेब्रा, जितने भी ऐसे सिग्मा अलजेब्रा हैं जो जी को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ऑल सिग्मा अलजेब्रा डेट बिलोंग्स टू कलेक्शन एफ। एज एक्चुअली उनकी इंटरसेक्शन को हमने नाम दिया है। इंटरसेक्शन एक्चुअली इसलिए चूज़ की है कि ऑलरेडी अभी अभी हम प्रीवियस थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि इंटरसेक्शन भी एक सिग्मा अलजेब्रा होती है, और हमारा टारगेट बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा देखना, एक ऐसा स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा ढूंढना जो छोटा भी हो और जी को भी कंटेन करता हो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ये कंडीशन हमारी फुलफिल कर सकता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन सिग्मा अलजेब्रा भी है, हमने अभी अभी प्रीवियस थ्योरम में यही पढ़ा है कि आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा इज ऑल्सो अ सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है। अब यही पॉइंट हम आगे फर्दर लेकर चलेंगे। सिंस इस बात को इम्प्लाई करता है कि एच इज़ अ सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है।
अब हमने एज को एक सिग्मा अलजेब्रा ढूंढ ली है। अब इस सिग्मा अलजेब्रा से बस हमें ये बात शो करनी है कि इस सिग्मा अलजेब्रा में जी भी कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर जी जो है कंटेन करता है तमाम सिग्मा अलजेब्रा से जो एफ कलेक्शन का मेंबर है। हमने यही बात लिखी हुई थी ना कि एफ इज़ अ कलेक्शन जिसके एलिमेंट बी कलेक्शन है और वो सारे के सारे सिग्मा अलजेब्राएं जी को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये बात फॉर ऑल ए के लिए जो कलेक्शन एफ के मेंबर है। अगर फॉर ऑल के लिए है तो इसका मतलब है कि जी लाजमी कंटेन करता होगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज सिग्मा अलजेब्रा, वो तमाम सिग्मा अलजेब्रा फॉर ऑल सिग्मा अलजेब्रा जो बिलोंग करते हैं कलेक्शन एफ से। ठीक है, इसी बात की मदद से अगर आप चाहें तो इधर लिखने की बजाय इस पॉइंट को यहाँ लिख सकते हैं कि जितने भी कलेक्शन में इधर सेट आ रहे हैं वो सारे के सारे एफ से बिलोंग करते हैं। और इंटरसेक्शन ए सेट की इन कलेक्शन को हमने नाम दिया हुआ था एज का। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि implies that G contain in एज। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन सेटिस्फाई करवा ली है कि एज एक सिग्मा अलजेब्रा है जो जी को कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब बस हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि ये बात हमने इतनी बात साबित कर ली है। ठीक है, सिर्फ जो रह गई है वो ये है, हम ये साबित करना चाह रहे हैं आप कि एच ही वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है जो जी को कंटेन करता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई अनदर सिग्मा अलजेब्रा है जो जी को कंटेन करता है। अज्यूम दैट एच स्टेरिक बी अ सिग्मा अलजेब्रा such that G contain in एच स्टेरिक। ठीक है, अगर G कंटेन होता है एच स्टेरिक में देन बाय डेफिनेशन जो हमने डिफाइन किया है अपनी कलेक्शन को, कलेक्शन एफ एच स्टेरिक बिलोंग करेगा कलेक्शन एफ से। ठीक है, अगर एच स्टेरिक कलेक्शन एफ से बिलोंग करता है तो यहाँ से ये बात इम्प्लाई होती है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए कंटेन इन एच स्टेरिक वेयर ए बिलोंग्स टू सेट एफ। ठीक है, देखिए एज को हमने कहा था अभी कि ये सिग्मा अलजेब्रा है। ठीक है, अगर ये सिग्मा अलजेब्रा है तो और एफ का बी मेंबर है, तो जब भी हम सिग्मा अलजेब्रास इस तरह के तमाम सिग्मा अलजेब्रा का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो इंटरसेक्शन उसी कलेक्शन के मेंबर का में कंटेन करेगा। देखिए ये थ्योरम हम सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं एक्चुअली कि अगर हमारे पास कोई से दो सेट हैं ए और बी और इन दो सेट का हम इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो वो इंटरसेक्शन लाजमी कंटेन करता है या तो ए में बी और वो इंटरसेक्शन कंटेन करता है बी में भी, यानी अंडर कंसिडरेशन तमाम सेट से वो इंटरसेक्शन बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि जो एच स्टेरिक है वो इस कलेक्शन का मेंबर है तो फिर जितने भी इस कलेक्शन के मेंबर आ रहे हैं उन सब का इंटरसेक्शन लाजमी एच स्टेरिक में भी कंटेन करता होगा। अगर वो एच स्टेरिक में कंटेन कर रहा है तो इस सारे को हमने नाम दिया हुआ था एच का, वो बिलोंग कर गया है एच स्टेरिक से। तो अगर ये एच स्टेरिक से में कंटेन हो रहा है,
ठीक है, एच अगर एच स्टेरिक में कंटेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि एच स्टेरिक ही एच ही वो सबसे छोटा सिग्मा अलजबरा है। अगर इसके अलावा कोई सिग्मा अलजबरा जी को कंटेन करता है तो वो एच का सुपर सेट है, एच से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी बात प्रूव हो जाती है कि एच इज़ द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा that contain G। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 27 पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन ये कह रही है, डेफिनेशन नंबर 4.9, कि अगर इस तरह का स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा एग्जिस्ट करता है तो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा अगर कि वो कंटेन करता है किसी एक कलेक्शन जी को, तो वो जो कलेक्शन जी है वो बेसिकली उस कलेक्शन से एक पूरा सिग्मा अलजबरा जनरेट किया जा सकता है। यानी कि एग्जांपल के थ्रू पहले इस बात को समझ लेते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जी जो है वो जो कलेक्शन है वो इस तरह से है कि उसके अंदर एक सेट आ रहा है ए। ठीक है, तो इस ए सेट से हम एक सिग्मा अलजबरा ईजिली जनरेट कर सकते हैं। सिग्मा अलजबरा किस तरह से जनरेट करेंगे? हर सिग्मा अलजबरा से एम्प्टी सेट और सुपर सेट बिलोंग करता है। लेट्स से कि ये ए जो है ये सबसेट है किसी सेट एक्स का। ठीक है, तो एक्स इसका सुपर सेट है, तो हर कलेक्शन का हर सिग्मा अलजबरा बनाते वक्त फाई और एम्प्टी सेट लाजमी फाई और सुपर सेट लाजमी कलेक्शन से बिलोंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेट ए, और अगर सेट ए बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसका कम्प्लीमेंट भी बिलोंग करना चाहिए। देन हमारे पास जो कलेक्शन बनेगी वो कलेक्शन सिग्मा अलजबरा है, जिसे हमने इधर एज का नाम दिया है। तो ये स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा है जो इस सेट जी को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी इस तरह की स्मॉलेस्ट कलेक्शन है जो एक सिग्मा अलजबरा जनरेट कर सकती है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा H containing any collection G of subset of X is called sigma algebra generated by G। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। ठीक है, पेज नंबर 27 तक ये डेफिनेशन लिखी है जिसे आपने रीड करना है। अल्लाह हाफिज़।